एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है थर्ड चैप्टर का। ओके, तो हम ये कह रहे हैं बच्चों कि आप लोग फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर देखने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर भी एक बार देखना होगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर आप देखना, इससे आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आएंगी। फिजिक्स क्या है, क्या कहती है, कैसे क्या है। ओके बच्चों, ये क्लास 12 के लिए है, सिर्फ इंटर क्लास की फिजिक्स है। ओके, देखिए हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कॉन्सेप्ट मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहली हमारा चैप्टर नाम है चैप्टर थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कहते किसे हैं, तो वैद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा बेटा एक चीज याद रखना, वैद्युत धारा वो होती है जब किसी आवेश प्रवाह की दर को, कोई भी चीज है तो उसमें जब आवेश प्रवाह होते हैं, या मान लो एक क्षण है, इस क्षण में आवेश प्रवाह किए जाएं तो जो आवेश प्रवाह की दर, उस समय लगेगा, कोई ना कोई समय लगेगा, समय टी लगेगा। तो जीरो से अगर टी तक समय हो रहा है तो आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ये वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है धारा, वह उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, इसीलिए इसे कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो डी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, ये वैद्युत धारा का सूत्र होता है। इसका मात्रक होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। कुछ लोग इसको डी क्यू अपॉन डी टी भी लिखते हैं। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वैद्युत धारा को हम लोग आई से व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं, आई से। ओके, अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम के नियम की बात करते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम के बारे में बात करते हैं। ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम ऐसा परिपथ जिसमें बहने वाली धारा, ये बहने वाली धारा है, ये आई धारा है, जो बहने वाली धारा तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होता है। किसी परिपथ में बहने वाली धारा आई तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपाती होता है। विभवांतर के अनुपाती होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ना कोई नियतांक मान लेंगे, तो आई इक्वल टू आर वी हो जाएगा। आर, जहाँ आर क्या है आपका एक प्रतिरोधक नियतांक है, प्रतिरोधक नियतांक है। ओके, नियतांक है, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर आई अपॉन वी हो जाएगा। यही ओम का नियम है, ठीक। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। ओके, ओम होता है। अब मैं बात करता हूँ एक ओम की परिभाषा। एक ओम की कभी आ जाता है, एक ओम की परिभाषा बताओ। एक ओम किसे कहते हैं, तो जब बेटा आपका धारा एक हो तथा विभवांतर भी एक हो, तो उसका प्रतिरोध भी एक ओम होगा। प्रतिरोध भी क्या होगा, एक ओम होगा। प्रतिरोध भी एक ओम होगा। इसे एक ओम कहते हैं, एक ओम परिभाषा कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध क्या है, मतलब प्रतिरोध की परिभाषा किससे बन जाती है, किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो मैंने 3 परिभाषा बता दी, अब प्रतिरोधों का संयोजन बताता हूँ। ओके, देखिए तो मैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करता हूँ। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत सरल तरीके से बताऊं। प्रतिरोधक संयोजन, एक बीच में रेखा खींच लेते हैं, हम दोनों एक साथ बताते हैं, ठीक। हमने कुछ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक। इस प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक। ये बैटरी है,
ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हाँ, जब विरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बेटा तो इसका विभवांतर अलग अलग होता है, धारा समान होती है। धारा क्या होती है? समान धारा, आई होती धारा। तो अब ये यदि विभवांतर अलग हो, जब किसी प्रतिरोधों को R1 R3 को इस क्रम में जोड़ा जाए कि विभवांतर अलग अलग हो परंतु धारा समान होनी चाहिए, तो इससे क्रम को, इसी संयोजन को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। कौन सा क्रम बोलते हैं बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। अब प्रत्येक प्लेट मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V1 बराबर किसके? ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है बेटा? I बराबर RV। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V बराबर हो जाएगा I/R। ओके, तो पहली प्रतिरोध में विभवांतर I/R1, दूसरे में I/R2, तीसरे में I/R3। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, रख दो वैल्यू I/R1, I/R2, I/R3। I कॉमन ले लो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर V बराबर क्या है? I/R। I से I क्या हो जाएगा? फिनिश, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। ओके, ये श्रेणी क्रम। समांतर क्रम के बारे में बात करें तो ऐसा प्रतिरोध जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इनका विभवांतर जो बेटा समान होता है, जबकि धारा अलग अलग होती है, I1, I2 और I3। धारा अलग अलग होती है वह तो विभवांतर समान होता है। तो ऐसा क्रम जिसमें धारा अलग अलग हो परंतु विभवांतर समान हो, ऐसे संयोजन को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। अतः प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? R1V। I2 बराबर क्या हो जाएगा? R2V। I3 बराबर क्या हो जाएगा? R3V। कुल धारा, बहने वाली कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर क्या हो जाएगा? RV। I1 क्या हो जाएगा? R1V। I2 क्या हो जाएगा? R2V और R3V। विभवांतर कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ पर RV, V से V फिनिश, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये आपका समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन आ गया। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इंटर क्लास के जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।